नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब पाकिस्तान को आईना दिखाया, पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाया, तो पाकिस्तान बौखला गया है। आतंक को पनाह देने वाला पाक डर से कांपने लगा है। हालत पतली हुई तो परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी पर फिर से पाकिस्तान उतर आया, जैसी कि हमेशा से पाकिस्तान की फितरत रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। मुनीर की सेना के अधिकारी मारे गए, आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। जब भारत ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तो पाकिस्तान इस हकीकत पर, इस सच्चाई पर तिलमिला गया और गीदड़ भभकी पर उतर आया। गीदड़ भभकी दी कि भविष्य में पाकिस्तान से टकराने पर बड़ी तबाही हो सकती है। अगर दुश्मनी होगी तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और बिना हिचक मजबूती से पाकिस्तान लड़ेगा। इतना ही नहीं, नक्शे से मिटने वाले बयान पर कहा, मिटना दोनों तरफ से होगा। पहले भी 2 परमाणु युद्ध देश युद्ध के कगार पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बुरी तरीके से डरे हुए हैं और कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसलिए बयान जारी कर कहा कि सेना प्रमुख की चेतावनी, भारत अपने ही जेट्स के मलबे में दफन हो जाएगा। दरअसल ये डर के बोल हैं जो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में पिटे हैं, इसलिए भाषा भी वैसी ही है। वैसे भी यही पाकिस्तान है जो अपनी हार को भी दुनिया भर में जीत बताता है, अपने टेक्स्ट बुक में भी बच्चों को झूठ पढ़ाता है। एक दिन पहले आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और कहा था पाक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे और अब भारतीय सेना संयम नहीं बरतने वाली। साथ ही कहा इस बार पाकिस्तान का भूगोल मिट सकता है। चेताया कि पाकिस्तान आतंकवाद रोके वरना दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपको भारतीय आर्मी चीफ का बयान सुनना चाहिए जिस पर पाकिस्तान बौखलाया है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने बहुत साफ सीधी सी बात कही है। उन्होंने कहा कि आप जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चला रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। और भारत का स्टैंड डे 1 से रहा है, जब से पाक प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत हुई है, खासकर 90 के दशक से कश्मीर में। भारत ये कहता रहा है कि आप आतंकवाद पर कार्रवाई करिए। आतंकवाद पर कार्रवाई करेंगे तो भारत पाकिस्तान बातचीत के लिए भी तैयार है। भारत पाकिस्तान साथ साथ चलने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान वो पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी है। इसलिए पूछता है इंडिया में सवाल यह कि आतंकवाद पर हमले से पाकिस्तान क्यों बौखलाया है? क्या सच में पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? और सवाल यह कि क्या पाकिस्तान जो बार बार एटम बम की धमकी देता है, उसके एटम निशस्त्रीकरण का वक्त आ चुका है, यानी कि परमाणु हथियार पाकिस्तान से वापस ले लेने चाहिए, छीन लेने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं इस वक्त डिबेट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से उजमा करदार नेता पीएमएलएन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस बयान को समझने की कोशिश की जाए तो मेरा पहला सवाल और बहुत सीधा सा सवाल होगा मोहसिन रजा खान साहब से कि हमने कहा कि भाई आप आतंकवाद पर कार्रवाई करिए, भारत पाकिस्तान मिलकर चलने के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान
विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई हो तब बात हो। लेकिन पाकिस्तान एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद का साया या आतंकवाद वहां पर फलता फूलता है। मोहसिन जी, आपका जवाब प्लीज। है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जबान से जो बात कर रहे हैं, आप दिल से वो बात नहीं कर रहे। इससे पहले हमने देखा है कि क्रिकेट के मैदान में अगर आप अपने खिलाड़ियों को मना करते हैं कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ न मिलाएं, तो इससे पता चलता है कि आप पाकिस्तान से कितना घबराए हुए हैं। और आपकी घबराहट आपके बयानात से, आपके अमल से मुकम्मल जाहिर हो रही है। पाकिस्तान तो चाहता है कि वो इंडिया के साथ पुरअमन मुज़ाकरात करे और तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकाले। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है, तो शायद आपके इल्म में नहीं कि SCO ने पाकिस्तान को अपनी दहशत गर्दी के खिलाफ कमेटी का सरबराह बना दिया है और इस SCO में भारत भी शामिल है। और अभी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बीजिंग में SCO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। तो इस बड़े फोरम ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिशों के लिए मुतहब की है। तो क्यों नहीं आप तस्लीम करते कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ काम कर रहा है और पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आप दहशत गर्दी के खिलाफ मोहसिन रजा साहब काम कर रहे हैं, बेशक हम ये मानते हैं, लेकिन आप उन दहशत गर्दों के खिलाफ काम कर रहे हैं जो आपके खिलाफ दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहे हैं। आप उनके मित्र बने हुए हैं। दिक्कत यहां पर है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, फर्क यहां पर है। इस फर्क को मिटाइए, खत्म कीजिए। और बात बात पर न्यूक कर देंगे, न्यूक्लियर हमले की धमकी देना भी बंद होना चाहिए। ये धमकी तो उस वक्त आई है जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक गद्दी जुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा अगली बार कोई आतंकवादी हरकत हुई तो हम एक्शन लेंगे। एक घटिया बात की है, कोई घटिया बात नहीं की है, सही बात हुई। आप आतंकवाद के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो हम लेंगे। पाकिस्तान पूरा जवाब देगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने नापाक जुर्रत की तो पाकिस्तान उसका ऐसा जवाब देगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। और ये बात देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आपका जवाब कैसा था। है, आपको याद दिलाना है कि पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है। आप रोज ऐसी गिद्दर भपकियां मत दिया करें। आपकी आर्मी चीफ अभी तक मई में होने वाले नुकसानात को सह नहीं सके हैं और ये बयानात देकर वो और जंग की फिजा को पैदा कर रहे हैं। ऐसा करना जो है, मैं समझता हूँ कि दोनों एटमी मुल्कों के दरमियान कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि आप फिजा को खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि बातचीत से तमाम मसाइल को हल करें। और अरे भाई, आप आतंकवाद का साथ छोड़ेंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने डे वन से कहा हुआ है। आपको आपके खिलाफ आतंकवाद नजर आता है, लेकिन आपकी जमीन से भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है वो दिखता नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ना, आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के फेज से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवाद आप पैदा कर रहे हैं। आपने कहा कि आप माकूल जवाब देंगे, आपके पास मौका था, आप कर देते न्यूक्लियर हमला। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कर देना था न्यूक्लियर हमला। आपने किस बात का इंतजार किया? कदों को नाकाम बना दी है बलूचिस्तान में, KP में। सर, कुछ नाकाम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको अपना आतंकवाद दिखता है, भारत के खिलाफ हो रहा आतंकवाद नहीं दिखता जो आपकी जमीन से हो रहा है। मैं उज़मा साहब से एक रिएक्शन, उज़मा मैम से एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके कर्नल दिनेश और शाहदुंदी जी और हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। उज़मा खरदार जी, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? हम आतंकवाद से परेशान रहे हैं। आतंकवादी हमारे देश में जो आते हैं वो अफगानिस्तान से तो आते नहीं, वो ना ही श्रीलंकन होते हैं, वो ना ही ईरानी होते हैं। देखिए, बात सारी ये है कि भारत ने बड़े साल एक विक्टिम कार्ड प्ले किया है। लो जी, हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब पूरी दुनिया ने असल चेहरा भारत का देख लिया है, और असल चेहरा भारत का ये है कि जो भारत जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। आपने खालिस्तान का देख लिया कि आपने पूरी दुनिया में जो सिख लीडरशिप है, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, वहां से आपके रॉ के लोगों को
ठुड मार के उन्होंने बाहर निकाला है कि आप हमारे जमीन पे आप जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको आप नहीं मार सकते हैं। तो वहां से वो बेइज्जत होके सारे निकल रहे हैं। वो जाफर एक्सप्रेस आप भूल गए? वो जाफर एक्सप्रेस पे हमारे पास सबूत है कि सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे जो आतंकवादी आप लोगों ने भेजे, उनके ताने बाने जो थे सैटेलाइट के थ्रू अफगानिस्तान में मिल रहे थे। आप कुलभूषण यादव को भूल गए? कौन है वो? हमने अभी भी उसको रखा हुआ है। वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? आप समझौता एक्सप्रेस को भूल गए? आप क्या बातें करते हैं? और आप अपने मुल्क में फॉल्स फ्लैग करते हैं पहलगाम की तरह, और वहां पे ये मिस एडवेंचर्स क्रिएट करने के लिए आप ये इस तरह के वाकयात जो हैं करते हैं। लेकिन आप जो इस वक्त अब गैर जिम्मेदाराना आपके एयर चीफ, आपका आर्मी चीफ, आपका डिफेंस मिनिस्टर, हम पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे। आप कौन होते हैं किसी को नक्शे से हटाने वाले? आप अगर पाकिस्तान को इरेज करने की कोशिश करेंगे ना नक्शे से, तो आप भी साथ ही इरेज हो जाएंगे। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर भारत कर चुका है। हमारे पास न्यूक्लियर हमने पाकिस्तान का नक्शा पहले भी बदला है। हमने जी? पाकिस्तान का नक्शा पहले भी बदला है। 1971 में हम नक्शा बदल चुके हैं। और आपने क्या नक्शा बदला है? बांग्लादेश ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया है। आपने वो तो अभी की बात है। 71 में नक्शा बदला कि नहीं बदला? आपने मुफ्ती भानी के साथ जाके जिस तरह से वहां पे दहशतगर्दी की, हमारे आपने माफी मांग ली बांग्लादेश से? हमारे लोगों को मारा। महिलाओं और बेटियों के बलात्कार के लिए पाकिस्तान ने माफी मांग ली बांग्लादेश से? जी, महिलाओं और बेटियों के बलात्कार के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी मांग ली है? मेरे नॉलेज में तो नहीं मांगी अभी तक। कितने पाप धोएंगे आप लोग? कितने पाप धोएंगे? बांग्लादेशियों से धोएंगे? अफगानियों को कहा ये हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। उन्हीं अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मार मार कर अफगानिस्तान से बाहर निकाला। आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारा कोई खामियाजा नहीं है। हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है मैम। इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है। अब हम उनके साथ वर्ल्ड हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो हमारी रिवाबत, हमारी आपको तालिबान ने क्यों मार के भगाया अफगानिस्तान से, ये बताइए। चल रही हैं आपके साथ। आपके एलिगेशंस, आपने अपने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा। मैं शारदेंदु जी से एक जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं जावेद सर और कल दिनेश आपके पास आ रहा हूं। शारदेंदु जी, मैं पाक स्पॉन्सर टेररिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई पाक स्पॉन्सर टेररिज्म की बात नहीं करना चाहता। देखिए, जिस तरीके से अब पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बोल रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है इनकी बात सुनकर कि कितनी वास्तविकता से अलग है, कितने चीजों को वो झुटलाते हैं और किस तरीके का वहां प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ। आप कहां और हम कहां, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ा पढ़ लिख लें, थोड़े डेटा को एसेस कर लें, थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं, तो आपका जो नॉलेज है वो उसमें रिफाइनमेंट आएगा। और आपके अंदर जो जितनी कटुता भरी हुई है और जिस तरीके से बेबुनियादी आप बातें कर रहे हैं इस चैनल पे आके, बहुत अफसोस होता है। देखिए, हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं किसी मसले पे चर्चा करने में, जिससे कि एक कोई नया कंसेंसस निकल सके और जिससे दोनों देशों के बीच में कोई लाइट निकले, जैसे कि टेररिज्म को पूरी तरीके से खात्मा किया जाए। आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिस्सा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में उसका हाथ नहीं है? पूरी तरीके से जैशे मोहम्मद, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आप उनके टेररिस्ट कैंप को खैबर पख्तूनख्वा में लोकेट करते हैं, टीटीपी के साथ उसको एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करना चाहते हैं, पहलगाम की घटना करते हैं, बॉम्बे के ताज में 26/11 की घटना करते हैं। तमाम ऐसे वाकयात हैं। देखिए, 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान क्यों पिछड़ता चला गया? वो नीतियों की वजह से। पाकिस्तान ने हमेशा एंटी इंडिया की जो एक फीलिंग अपने यहाँ जनरेट कर रखी है, उसकी वजह से वो पिछड़ता जा रहा। आप ऐसे कंपटीशन में पड़ के जिसमें आप आपने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना मिलिट्री में प्रोफेशनलिज्म लाया, ना सोशल डेवलपमेंट किया, ना आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो पाया। हर फ्रंट पे आप फेल हुआ। उसका नतीजा ये है कि इकोनॉमिकली आप इतने पीछे हो गए, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा सिर्फ हिंदुस्तान के बरखिलाफ बात करने के। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, आप खुद बोलते हैं कि पूरे हम देखिए, एक लाहौर में अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता है, अमेरिका मारा जाता है, वो एक है, लेकिन साथ में जब आप टेररिज्म से लड़ने की बात करते हैं, जो आपके नवाज
शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में बोला यूएन के कि अगर हम टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं करें तो विश्व में भाग्य वो टेररिज्म हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को। आपके हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, तो आपको इसमें क्या शंका है? और हिंदुस्तान बार बार चाहे तो डोजियर हो, चाहे आपके तमाम तरीके के आपको जो सबूत हैं वो पेश कर चुका है, तो इसमें कोई शक है नहीं। और तमाम तरीके के आपके जो आका है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जो हेड हैं, पाकिस्तान इस हालत में है नहीं कि उसको कंट्रोल कर सके। शहबाज शरीफ सर के बल खड़े हो जाएंगे, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि असीम मुनीर जो आपका जो आर्मी का चीफ है वो जिहादी मेंटालिटी का, वो पूरी पूरी मदद करता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा ही एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? ऐसा ही एग्जिस्ट ही नहीं टेररिस्टों के साथ कर रहा है। और जी। जब टीटीपी आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ, तालिबान को आपने बढ़ाया, सत्ता परिवर्तन करा है, और जब टीटीपी के के लोग आपका आना जाना शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, तो आपने उनमें ऑब्जर्वेशन किया तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन। अब आज की डेट में टीटीपी आपके ऊपर हमला करता है। जो आपकी ट्रेन हाईजैक हुई वो बलूचिस्तान के लोगों ने किया। आपके खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंट में पश्तून आपके खिलाफ है, पीओके में किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप अपनी इंटरनल डायनेमिक्स को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोलैप्स कर चुका है, इकोनॉमी है नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक जो है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी रूल करता है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व का हाल देख लीजिए, वो जब भी बाहर जाते हैं असीम मुनीर को साथ लेके जाते हैं। और क्या आप बात करके आ रहे हैं? आपने तमाम तरीके से कटोरा लिया है, भीख मांगते, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो। आप हिंदुस्तान से कंपैरिजन की बातें करते हैं, और जब हम टेररिज्म भाई के खिलाफ हमारे आर्मी चीफ ने, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतना सख्त लहजा, शारदेंदु जी बिल्कुल सही बात है, मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ ने इससे पहले इतना सख्त लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। पाकिस्तान से तो हजारों बार न्यूक्लियर बम की धमकी मिल चुकी है। मैं हजार फिर भी कम कह रहा हूं, इतनी बार धमकियां दे चुके हैं। हुसैन जावेद जी, क्यों रियलाइजेशन नहीं होता? हमने कहा कि भाई आपको जो है आपका नक्शा बदल जाएगा तो आपको तकलीफ हो गई। आप कहते भाई हम न्यूक कर देंगे, 140 करोड़ की आबादी पर आप परमाणु बम गिरा देंगे। एक नहीं 1000 बार कह चुके। ये जिम्मेदारी पूर्वक बयान है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बयान लगता है आपको? जी विवेक, क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ साफ आ रही है। आपकी आवाज, आपका सवाल है वो थोड़ी सी, उसमें आई थिंक ऑडियो का मसला हो गया था, मैं उसको सुन नहीं सका, लेकिन मैंने पार्टिसिपेंट्स को सुना है जो उन्होंने बातें की हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा जी, अभी जो हमारे इंडियन दोस्त उन्होंने यहाँ बात रखी अपनी, मैं यही कहूंगा कि उनको कई चीजों पे ना अपडेट होने की जरूरत है। शायद मई 2025 के बाद ये अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है कि सिनेरियो कितना चेंज हो चुका है। और विवेक, आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमने मई में पाकिस्तान पे हमला किया और बकौल आपके जो वहां पे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपने तबाह कर दिया, बल्कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मट्टी में मिला दिया, मलिया मेट कर दिया। अभी 3 महीने बाद जब आपने इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा एक्शन किया है, कैंप सारे तबाह कर दिए, 3 महीने बाद आप दोबारा वही शिकायत कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो फिर आपकी जो एक्शन था उसका फायदा क्या हुआ? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं है, हमारे इंडियन काउंटर पार्ट ने कहा है। आपको पता है कि आज की डेट में, हम अक्टूबर में है, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई अंतर नहीं रह गया। 4 स्क्वाड्रन सिर्फ आप हमसे आगे हैं, 4 स्क्वाड्रन। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको बताने की जरूरत है। और अभी तक आपके पास 5th जनरेशन जो जेट होता है वो भी नहीं है आपके पास। तो 4 माह में आप कितना ऊपर गए हैं, जो दोबारा से आप कह रहे हैं कि आप हमारा जोग्राफिया चेंज कर देंगे, आप हमें मलिया मेट कर देंगे और आप हमें इरेज कर देंगे। तो ये बयान तो सारे पहले इंडिया से है, राजनाथ सिंह ने सबसे पहले बयान दिया, आपके चीफ ने राजस्थान के अंदर ये बयान दिया। अब आप कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने अगर उसका रिएक्शन दिया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो साहब, धमकियां देना आप शुरू करें, जवाब जब आपको हम दे तो वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो नहीं होगा। अभी बहुत अच्छी बात की थी हमारे जो इंडियन फ्रेंड है कि बातचीत का माहौल होना चाहिए, बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो सर, बातचीत का माहौल आप बनाए ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, बड़े मुल्क हैं आप। आपने मई 2025 के बाद कितनी कोशिशें की? जब तक टेरर आउटफिट्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, बातचीत का माहौल कैसे बनेगा? हुसैन जावेद जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक ये है, आप 1000 बार परमाणु बम की धमकी देने से नहीं डरते हैं? हमने एक बार कह दिया आपकी ज्योग्राफी बदल देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई। आप तो सुबह शाम सोते उठते जागते हर वक्त परमाणु बम फेंक देंगे, परमाणु पटक देंगे, 1.5 किलो के परमाणु बम, 50 ग्राम के परमाणु बम। ऑडियो नहीं आ रही होगी आपको, अपना जवाब पूरा कर ले प्लीज, फिर मैं आ रहा हूं कल दिनेश नैन आपके पास। जावेद जी, आपकी बात पूरी कीजिए।
हाँ जी, मेरा इसमें एक पॉइंट आखिरी है, वो ये कि मुझे बताएं आज अक्टूबर 2025 में इंडिया की डिफेंस डॉक्ट्राइन क्या है? क्योंकि मई से पहले तो हम ये बहुत बार सुन चुके कि इंडियन आर्मी में इतनी ताकत है, आपके डिफेंस स्ट्रक्चर में इतना पोटेंशियल है कि एक ही वक्त में आप चाइना और पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं। आज अक्टूबर 2025 में आपका डिफेंस पोटेंशियल, आपकी डिफेंस डॉक्ट्राइन है क्या? ये हमें आज समझा दीजिए। नहीं, डिफेंस पोटेंशियल, डिफेंस डॉक्ट्रिन आपको क्यों समझाने जाए? कर्नल दिनेश ने आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस लौट रहा हूं मोहसिन साहब आपके पास। कर्नल दिनेश ने। देखिए विवेक, सबसे पहले मैं हुसैन जावेद की बात का जवाब दूंगा कि अपडेट करना चाहिए, और ये हमसे हमारे फ्यूचर वॉर के बारे में उसकी पूरी तहकीकात लेना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे मारेंगे, क्या करेंगे। और ये कहते हैं कि ये हम लोग अपडेटेड नहीं है, ये बड़े अपडेटेड है। मैं करता हूं आपको अपडेट। बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, इंकलाब 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 आएगा। सुना है ना? ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जावेद साहब, आपका पूरा पीओके और गिलगिट तक के लोग सड़क पे आ गए हैं। आपके पुलिस वालों की वर्दियां लटका के 10-10 रुपए में बेच रहे हैं, और आपके पंजाबी पुलिस वालों को पूरा का पूरा तामझाम के साथ पंजाब में छोड़ के आए हैं। वो हैं वो कश्मीरी भाई, और हमारे हैं, आपके नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को अपडेट करो जावेद अपने आप को। 26 अक्टूबर 1947 को जो दस्तावेज साइन किया गया था ना, उसके मुताबिक पूरा जम्मू और कश्मीर का एक एक आदमी भारत का सिटीजन है। जैसे आज जम्मू का और कश्मीर का और लेह लद्दाख का है, आज भी है। और आप वहां पे जो कर रहे हो ना, वो भारत के सिटीजन्स पे कर रहे हो। इसीलिए आपको रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ठीक हो जाओ, नहीं तो नक्शा बदल जाएगा तुम्हारा। समझ में आई बात अपडेट करने की? अब आता हूं दूसरे पे। ये तो छोड़ो, बलूचिस्तान के अंदर आपकी क्या हालत है, कितने कितने स्टेट, कितने राज्यों के अंदर, वहां सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका बीएलए और बीएलयू ने कब्जा कर रखा है। आपके अभी क्वेटा के अंदर लेटेस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्होंने धज्जियां उड़ाई आपके घर में घुस के। आप पहले वहां की सोचो।